हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल महक की कहानियाँ। आज की कहानी है इंतज़ार खत्म हुआ। सड़क गीली थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सारा टैक्सी से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे बार बार असद का ही ख्याल आ रहा था और उससे आखिरी जवाब उसने मांगा था। वो सोच रही थी, करूँ तो क्या करूँ। असद उसके साथ ऑफिस में काम करता था। पिछले 3 सालों से वो साथ काम कर रहे थे। असद के घर वाले उसकी शादी करवा रहे थे, पर वो तो सारा से मोहब्बत करता था। पर सारा ने कभी भी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, क्योंकि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ था। वो घर पहुंची तो पापा, जो दमे के मरीज थे, खांस रहे थे। अम्मी बोली, पापा की दवा लाई हूँ? नहीं अम्मी, अभी नहीं ला पाई। ऑफिस से बाहर आते ही बारिश शुरू हो गई थी। हैदर कहाँ है? उसे बुलाए, मैं उसे बता देती हूँ, वो जाकर ले आए। मैं बहुत थक गई हूँ। तभी नाजू, उसकी छोटी बहन, उसके लिए चाय लेकर आ गई। अभी चाय ले लें, हैदर ट्यूशन करने गया है। इस साल हैदर का हाई स्कूल था, वो बहुत तैयारी कर रहा था। नाजू का इंटरमीडिएट था। चाय पीकर वो पापा की दवाई लेने चली गई। वापस आकर अम्मी को दवा देकर अपने कमरे में आकर लेट गई और सोचने लगी, अगर मैंने असद का कहा मान लिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। सबकी जिम्मेदारी तो उसके कांधों पर थी। सारा सोच रही थी कि अली भाई तो उससे भी बड़े थे, पर वो सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाभी को लेकर अलग घर में रहने लगे। खर्चे के नाम पर महीने में शुरू में आकर कुछ रुपए अपनी अम्मी के हाथों पर रख भी देते थे। हालांकि पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पापा भी बीमार ना थे, सर्विस करते थे और वे चारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। अली भाई की पढ़ाई पर पापा बहुत पैसे खर्चा कर रहे थे। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से पापा बीमार रहने लगे थे। अली भाई ने बीटेक किया, फिर उनकी जॉब लग गई। जॉब लगते ही उन्होंने अपनी शादी की जल्दी मचा दी, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही किसी को पसंद करते थे। जल्दी ही सुंबुल भाभी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। तो वो बड़े घर की लड़की थी, इनके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो उन्हें लेकर अलग हो गए थे। जब घर आते पैसों की तंगी का रोना रोते, अम्मी को कुछ पैसे देकर चले जाते थे। सारा ने किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा किया और पापा के किसी दोस्त की मदद से उसे एक नौकरी मिल गई थी। पापा भी अब काफ़ी बीमार रहने लगे थे। 2 भाई बहन भी उससे छोटे थे। अम्मी की भी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, इसलिए घर की वाहिद सहारा सारा ही थी। काफ़ी सोचने के बाद दूसरे दिन उसने असद को मना कर दिया। फिर असद ने वहाँ की जॉब भी छोड़ दी। सारा को असद के लिए बुरा तो लगा, पर वो करती भी तो क्या करती। वक्त का पहिया घूमता रहा। हैदर ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पापा भी ना रहे थे। नाजो भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। इसी बीच नाजो के लिए रिश्ता आया था। लड़का भी अच्छा था, अच्छी सर्विस थी। अम्मी परेशान थी। नहीं, पहले सारा की शादी करेंगे, वो बड़ी है। इस बारे में अली से भी बात की, पर अली भाई को तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से दूर भागते थे, इसी सुनकर चले गए। सारा ने अम्मी को समझाया कि अम्मी, अच्छा रिश्ता है, उसे ना छोड़े। फिर नाजो की शादी कर दी गई। सारा को कभी असद बहुत याद आता। वो सोचती कि असद तो अब उसे भूल चुका होगा और अपनी फैमिली में मगन होगा। हैदर की सर्विस इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना था। वो उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। ट्रेन आने पर उसमें एक शख्स उतरकर कुली कर रहा था। सारा को वो शख्स जाना पहचाना लगा था। बालों में सफ़ेदी झांक रही थी। वो शख्स पुरकशिश लग रहा था। जब वो पास आया तो दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। वो असद था और उसने भी उसे पहचान लिया था। हैदर की ट्रेन आ गई थी। वो उसे अल्लाह हाफिज कहकर असद की तरफ मुड़ी, पूछा, कैसे हैं आप? तो उसने भी वही सवाल दोहराया, तुम कैसी हो? सारा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप यहाँ कैसे हो? तो उसने बताया कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है।
अब मैं ही यहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। ऑफिस के काम से बाहर गया था, आज ही वापस आया हूँ। फिर उसने उसे अपने घर का एड्रेस दिया और उसे अपने घर आने को कहा। सारा ने इनकार करना चाहा, पर असद ने कहा कि तुम संडे को घर आ रही हो, बस। स्टेशन के बाहर आकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। संडे को वीकेंड था। उसने अम्मी को बताया कि एक पुराने दोस्त मिले थे, उन्होंने अपने घर बुलाया है, दोपहर तक मैं आ जाऊंगी। जब से उसकी असद से मुलाकात हुई थी, उसे यही ख्याल आ रहा था कि असद की फैमिली होगी, बीवी बच्चे होंगे। उसका दिल तो ना चाह रहा था, पर असद का फ़ोन कई बार आया। उसने बहुत रिक्वेस्ट से उसे बुलाया। फ़ोन पर दोनों ही स्टेशन पर मिले थे। फिर उसने एक सिंपल सा गुलाबी कलर का सूट निकाला और पहना, हल्का सा मेकअप किया, अपने को आईने में देखा। उसके बालों में सफ़ेदी भी झांकने लगी थी। असद के बताए हुए पते पर जब वो घर पहुंची तो देखा कि असद का घर शहर के बहुत अच्छे इलाके में था। बाहर लान में 2-3 बच्चे खेल रहे थे। उसने सोचा कि ये ज़रूर असद के बच्चे होंगे। ड्राइंग रूम में ले जाकर उसे बिठाया गया। तभी 2 खातून ड्राइंग रूम में आई थी। उन लोगों में से उन्होंने सलाम किया। उन लोगों ने उससे पूछा, आप ये सारा है? सारा ने कहा, जी। उनमें से एक बोली, हम असद भाई की बहनें रूही और जूही हैं। दोनों बोली थी, आप बहुत प्यारी हैं। तभी असद आ गए। बाहर जो बच्चे खेल रहे थे वो असद को मामू जान कह रहे थे। अपने साथ खाना खाया। सारा सोच रही थी कि असद की बीवी बच्चों के बारे में पूछे, पर उसकी हिम्मत ना हो रही थी। करे तो क्या करे, शाम ढलने लगी थी, इसलिए उसने इजाज़त चाही। जूही और रूही के चलने के लिए कहा और कहा कि आप लोग भी हमारे घर आएं। तभी जूही बोली थी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। चलते समय जूही ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि आप बहुत प्यारी हैं। असद भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। वो शौक हो गई थी। असद ने बहन को चुप रहने का इशारा किया तो जूही चुप ना हुई। बोली, अम्मी अब्बू तो भाई की शादी का अरमान लिए ही इस दुनिया से चले गए। प्लीज़ अब आप मेरे भाई की ज़िंदगी में आ जाएं। वो जूही की बातों को नज़रअंदाज कर बाहर आ गई। असद ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई। उससे कहा, चलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। उसने मना किया पर असद ना माना। वो गाड़ी लेकर उसके पास आकर बैठ गई। असद ने थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी। बोली, आप जूही की बातों को माइंड ना करें, वो ऐसी ही बोलती है। फिर वो बोला था कि हो सकता है कि हमारा साथ कुदरत को मंजूर था, तभी हम इतने सालों बाद मिले हैं। तुमने शादी तो नहीं की होगी, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई होंगी। बताओ, क्या मेरा इंतज़ार ख़त्म करोगी? सारा बोली थी, अब इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगेगा। असद बोला था, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। तभी उसके घर की गली आ गई थी। उसने उतरने को कहा। असद बोला, तुम कहो तो अपनी बहनों को तुम्हारे घर भेज दूं? गाड़ी से उतरकर बोली, ठीक है, भेज दीजिएगा। असद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। आज उन दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। व्यूवर्स, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी और कहानियाँ आप सुन सकें। प्लीज़ प्लीज़।